हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे सेल्स फोर्स में रिकॉर्ड टाइप्स। रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या यूज होता है। सो एज पर दिस record type in Salesforce help tailor one object to multiple business scenario, improving usability, data quality, and process alignment. Record type allow developer to associate different business processes and subset of picklist value to different users based on their profiles, used to drive which page layout users see when viewing record based on their profile. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने का पर्पस क्या है, हम कब क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है और बेस्ड ऑन बिजनेस सिनेरियो, बेस्ड ऑन बिजनेस प्रोसेस, हमें ये लग रहा है कि हम को सिमिलर फंक्शनैलिटी चाहिए, बट शायद फील्ड्स अलग अलग है, जरूरत है हमें पिक लिस्ट की वैल्यू अलग चाहिए, तो शायद हमें नया कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नया कस्टम ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, हम एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स। तो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि मल्टीपल बिजनेस सिनेरियो हैंडल कर सकते हैं, डेटा सेग्रीगेट रहेगा, प्रोसेस अलाइनमेंट रहेगा, और एक ही फील्ड है सेम, बट उसकी वैल्यू डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप पे डिफरेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे डिटेल में। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हमें इस सीक्वेंस में ही फॉलो करने हैं, हम सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे फर्स्ट स्टेप लिखा कि क्रिएट रिकॉर्ड टाइप, तो बट अगर हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट की बात है, कस्टम ऑब्जेक्ट पे हम रिकॉर्ड टाइप बनाने वाले हैं, तो फर्स्ट हमें कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले से है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने से शुरू कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो रिकॉर्ड टाइप। तो कहने का मतलब हम एक रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पिक लिस्ट की वैल्यू सेट करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अगर एक ही पिक लिस्ट है और उसमें ऑब्जेक्ट पे दो रिकॉर्ड टाइप हैं, तो दैट पिक लिस्ट कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड टाइप। क्रिएट पेज लेआउट, पेज लेआउट बनाएंगे, फिर हम पेज लेआउट को रिकॉर्ड टाइप और प्रोफाइल के बेस पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट है जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन, जैसा कि नेम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें जो भी जॉब रिलेटेड एप्लीकेशंस आएंगी वो रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस यहाँ पे दो हो सकते हैं, फुल टाइम एप्लीकेशन और इंटर्नशिप एप्लीकेशन। तो अगर हमारा फुल टाइम जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, उसका प्रोसेस अलग होगा, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका प्रोसेस अलग होगा। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं बिजनेस प्रोसेस को कि फुल टाइम के लिए किसी ने अप्लाई किया तो अप्लाई करेगा, उसका इंटरव्यू होगा, ऑफर लेटर दिया जाएगा, ऑफर एक्सेप्ट करके बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे अगर एक पिक लिस्ट है हमारी एप्लीकेशन स्टेटस, तो उसकी वैल्यू हो सकती है स्क्रीनिंग, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ऑफर सेंट, ऑफर एक्सेप्टेड। जबकि इंटर्नशिप एप्लीकेशन के केस में जो प्रोसेस हो सकता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि अप्लाई किया, शॉर्ट लिस्टेड, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि अप्लाई किया और बेस्ड ऑन देयर पास्ट स्कूलिंग, मार्क्स, क्योंकि ये एक फ्रेशर है जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है।
हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एक क्राइटेरिया रख लिया सपोज हमने अपने तरफ से कि जो भी बंदे हैं उनके अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं और बाकी कुछ और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो हम उनके बेस पे शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, सीधा इंटर्नशिप का ऑफर भेजेंगे और बंदा ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पिक लिस्ट है, एप्लीकेशन स्टेटस, पिक लिस्ट फुल टाइम में हमने बोला है स्क्रीनिंग होगी, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, ऑफर सेंड एंड ऑफर एक्सेप्टेड। बट इंटर्नशिप एप्लीकेशन के केस में क्या हो सकता है, स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग करके हमने भेज दिया कि भाई हमें ये बंदे लग रहा है कि हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे अपने यहाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो कॉलेज का अप्रूवल का वेट करेंगे। कॉलेज ने NOC दे दी यस कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको इंटर्नशिप करा सकते हैं। तो उसके बाद हमने इंटर्नशिप ऑफर सेंड कर दिया कैंडिडेट को, कैंडिडेट ने ऑफर एक्सेप्टेड कर लिया। अब यहाँ पे देखने के लिए हमने कहा कि हमारे पेज लेआउट पे वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें फुल टाइम एप्लीकेशन के केस में, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो फुल टाइम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसे कुछ एक्सपीरियंस भी होगा, तो एक फील्ड चाहिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी, जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उसमें हम मान के चल रहे हैं कि सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह कुछ नहीं, एक फिक्स अमाउंट है वो देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बट हमारा कॉलेज का नेम, ये स्टूडेंट जो इंटर्नशिप करने आ रहा है वो कौन से कॉलेज से है, इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, क्या ड्यूरेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रखेंगे। अब अगर इसको हम और डिटेल में देखते हैं तो इसमें मैंने बताया कि रिकॉर्ड टाइप डिफरेंट प्रोफाइल्स को असाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें तो हमारे पास 3 प्रोफाइल है, रिक्रूटर प्रोफाइल, HR प्रोफाइल, कैंपस कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल। तो रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि वो दोनों तरीके के प्रोसेस को देखते हैं, फुल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी और इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए। तो दोनों रिकॉर्ड टाइप हम रिक्रूटर को दे देंगे। तो जो भी यूजर्स रिक्रूटर प्रोफाइल से एसोसिएटेड हैं वो दोनों रिकॉर्ड टाइप को देख सकते हैं, दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हमने एक सेपरेट बनाया HR प्रोफाइल। तो ये एक HR प्रोफाइल है जो हमारे फुल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ही है, फुल टाइम जॉब के लिए जो भी एप्लीकेशन आ रही हैं वो HR प्रोफाइल के यूजर्स देखेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक चीज सेपरेट रहती है, मतलब न्यू रिकॉर्ड जब HR प्रोफाइल के ने क्रिएट किया तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखेगी। एक प्रोफाइल है हमारा कैंपस कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल। इसमें क्या है कि इसको एक रिकॉर्ड टाइप दे दिया तो इसमें इंटर्नशिप एप्लीकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो यहाँ पे हम अब कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टाइप का जो यूज है वो प्रोसेस को सेग्रीगेट करने के लिए क्लियर पिक्चर दिखे कि हाँ ये वाला प्रोसेस है, ये फील्ड्स हमें चाहिए। अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई फुल टाइम एप्लीकेशन के लिए कर रहा है और वहाँ पे फील्ड है स्कूल नेम, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्कूल नेम तो ब्लैंक रखेंगे। अब कोई इंटर्नशिप के लिए आया है उसे पूछ रहे हैं कि मतलब सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो इसलिए ये सब चीज़ों को कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, डिफरेंट प्रोसेस को टेक केयर करने के लिए हम रिकॉर्ड टाइप का यूज करते हैं। आई थिंक अभी रिकॉर्ड टाइप के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।